दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए, जिनमें से अक्सर ऐसे हुए कि उनमें कोई कमाल और खूबी नहीं, और बाज़ लोग ऐसे हुए जो सिर्फ चंद खूबियाँ रखते थे। मगर इन सब में हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की वो ज़ात गिरामी है जो बहुत से कमाल और खूबियों की जामे है कि आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं और साहिब जुल्फ़िकार भी हैं, और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के शौहर नामदार भी हैं, और हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार भी हैं। सखावत भी और साहिब शुजाअत भी, इबादत और रियाजत वाले भी और फसाहत और बलागत वाले भी, इल्म वाले भी और हिल्म वाले भी, फातह खैबर भी और मैदान खिताबत के शाहसवार भी। गर्ज ये कि आप बहुत से कमाल और खूबियों के जामे हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाना रोज़गार हैं। इस तरह इसीलिए दुनिया आपको मज़हरुल अजाइब वल गराइब से याद करती है और क़यामत तक इसी तरह याद करती रहेगी। आपका नाम नामी अली बिन अबी तालिब और कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के साहिबजादे हैं, यानी हुजूर के चचाजाद भाई हैं, और आपकी वालिदाए माजिदाए मोहतरमा का इसमें गिरामी फातिमा बिनते असद बिन हाशिम है, और ये पहली हाशमी खातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। एलान नबूवत से पहले ही मौलाए कुल सैयदुर रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। जब कुरैश कात में मुब्तला हुए तो हुजूर ने अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ले लिया था। इस तरह हुजूर के साए में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में बोझ संभाला। आंख खुलते ही हुजूर का जमाले जहां आरा देखा, हुजूर की बातें सुनी और उनकी आदतें सीखी, इसलिए बुत्तों की निजासत से आपका दामन कभी आलूदा ना हुआ, और इसीलिए कर्रमल्लाहु तआला वजहू आपका लक़ब हुआ। हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम 9 उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए, और तारीख़ुल खुलफ़ा में है कि जब आप ईमान लाए उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी, बल्कि बाज़ लोगों के कौल के मुताबिक 9 साल और बाज़ कहते हैं 8 साल, और कुछ लोग मुफस्सिर तो इससे भी कम बताते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा हाफ़िज़ुल बरेलवी रहमा तंज़ियल मकानतुल हैदरिया में तहरीर फरमाते हैं कि बवक्त इस्लाम आपकी उम्र जो थी वो 8 साल थी। मोहम्मद बिन इसहाक ने आपके कबूल इस्लाम करने के हवाले से लिखा कि एक दिन हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रात में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का ऐसा दीन है जिसको उसने अपने लिए मुंतहब किया है, और इसी की तबलीग व इशाअत के लिए अपने रसूल को भेजा है, लिहाजा मैं तुमको भी ऐसे माबूद की तरफ बुलाता हूं जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं।
और मैं तुमको उसकी इबादत का हुक्म देता हूं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कहा कि जब तक मैं अपने बाप अबू तालिब से दरियाफ्त ना कर लूं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। चूंकि उस वक्त इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज का फाश होना मंजूर न था, इसलिए आपने फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम नहीं लाते हो तो अभी इस मामले को पोशीदा रखो, किसी पर जाहिर ना करो। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो अगरचे उस वक्त रात में ईमान नहीं लाए, मगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में ईमान को रासिख कर दिया था। दूसरे रोज सुबह होते ही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपकी पेश की हुई सारी बातों को कबूल कर लिया और इस्लाम ले आए। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब खुदाए ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया, तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाकर फरमाया कि मुझे खुदाए ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म हो चुका है, लिहाजा मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे बिस्तर पर मेरी सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ कर सो जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। कुरैश की सारी अमानतें जो मेरे पास रखी हुई हैं, उनको मालकों को देकर तुम भी मदीना शरीफ चले आना। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को पूरा यकीन था कि मुझे कोई तकलीफ दुश्मन नहीं पहुंचा सकेंगे, मैं जिंदा रहूंगा और मदीना जरूर पहुंचूंगा। लिहाजा सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर वो हजरत अली के लिए फूलों की सेज बन गया, इसलिए कि उनका अकीदा था कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, मगर हुजूर के फरमान के खिलाफ नहीं हो सकता। हजरत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं रात भर आराम से सोया, सुबह उठकर लोगों को ये अमानतें उनके मालिकों को सौंपना शुरू कर दी और किसी से नहीं पूछा और किसी से नहीं छुपा। इसी तरह मक्के में 3 दिन रहा और फिर अमानतों के अदा करने के बाद मैं भी मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में भी किसी ने मुझसे कोई तारुज़ नहीं किया, यहां तक कि मैं कुबा पहुंचा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हो के मकान में तशरीफ फरमा थे, मैं भी वहीं ठहर गया। एक बार हम और आप सब लोग मिलकर मक्का के सरदार मदीना ताजदार मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पे कुर्बान जाएं। मौला अली फरमाते हैं, मैंने हुजूर को वहां पा लिया। कौन अली? अल्लामा इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमहुल्लाह तफसीर इब्ने कसीर के अंदर और साहिब मजहरी अल्लामा काजी मजर पानी पति अलैहिर्रहमा तफसीर मजहरी के अंदर तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, इसके तहत फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरी पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने एक नूर बनाया, एक नूर की तख्लीक फरमाई और कायनात के बनाने से पहले उस नूर को कई हजार साल पहले बनाया और वो कहां रहा? जहां अल्लाह ने चाहा, जहां अल्लाह की मर्जी हुई। उस नूर ने सैर की, उस नूर ने अल्लाह की इबादत की, चप्पे चप्पे पे सजदा किया, रियाजत व इबादत की। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई। जब आप का वजूद मशहूद बनाया गया, अल्लाह ताला ने वो नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। वो नूर पाक सुल्बों, पाक पुश्तों, पाक रहमों में
मुंतकिल होता रहा, होते 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 यहां तक के हुजूर फरमाते हैं वो नूर मेरे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। साहिब तफसीर मजरी के हवाले से अहले इल्म के लिए ये बड़ी कीमती बात है और कीमती खजाना है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं और अली दोनों एक ही नूर में से हैं, मैं और अली दोनों एक ही नूर में से हैं। वो किस तरह? साहिब तफसीर मज़री ने फरमाया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जब वो नूर मुस्तफ़ा आया तो अल्लाह ने उस नूर के दो हिस्से किए। उनकी औलाद में एक नूर हुजूर फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह में मुंतकिल हुआ, और एक नूर मेरे चचा हजरत अबू तालिब की तरफ मुंतकिल हुआ। और जो मेरे वालिद गिरामी की तरफ नूर मुंतहिब हुआ, अल्लाह ताला ने उस नूर को नबूवत से फैज़ याब फरमाया। और जो नूर मेरे चचा हजरत अबू तालिब की तरफ मुंतकिल हुआ, उस नूर में से अल्लाह ताला ने विलायत को मुंतखब फरमाया। एक नूर से नबूवत चली और दूसरे नूर से विलायत चली। और वो मैं आखिरुज़्ज़मा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। और जो हजरत अबू तालिब के पास नूर आया, इमामुल अंबिया ने फरमाया वो नूर हजरत अली की सूरत में ज़ाहिर हुआ।